Good morning students. So today we are going to start with exercise 2.3. पिछले लेसन में we completed exercise 2.2 and हमने fractions multiplication and its usage किया था. इसमें भी हम similar चीज़ें ही करेंगे with some new types of questions. ठीक है, so let's start with the first question of the exercise, that is we have to find out 1/4 of the given fractions here. ठीक है, so let's begin with the first one. 1/4 of 1/4. तो 1/4 into 1/4. How will we multiply this? न्यूमरेटर्स आपस में, that is जो ऊपर है वो 1 into 1/4 into 4, this gives us 1/16. इसको हम फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं because it is already in the simplest form. Similarly, the next question, 1/4 into 3/5. अगेन यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रह सकता है बिकॉज कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. दिस विल बी 4 into 5, 1 into 3, that gives us 3/4 5s are 20. Here it's 1/4 into 4/3. Now in this case we see यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, we can cancel this out. ये आएगा 1 into 1 and 1 into 3 which is 1/3. ऐसे ही 1/7 of 2/9, 2/9 into 1/7. कोई यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, सो वील मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स. 2 into 1 and 9 into 7, 63. Now in this question, 1/3 of this, so it is 3/1 and 7 into 3. इधर दो सेम नंबर्स है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस इज 1/7. सिमिलरली दीज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है, सो आई एम शोइंग यू फ्यू. अगर आपको सॉल्व में से कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी. रिमेंबर फॉर दीज क्वेश्चंस यू शुड नो योर टेबल्स वेरी वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म. ठीक है, दिस इज 2/3 and this is a mixed fraction. We'll have to convert this into an improper fraction. 3 2s are 6 plus 2 divided by 3 gives us 2/3. सेम रहेगा, 6 plus 2 is 8/3. यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ऊपर इवन नंबर्स है, दैट इज 2 into 8/3 into 3. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ही कैंसिल हो सकता है. 16/3, 3s are 9. ये लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. 9 1s are 9 and 7 रिमाइंडर बचेगा when we divided by 16/9. सिमिलरली ऐसे ही मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं. वेरी सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है. अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क. क्वेश्चन नंबर 3 says multiply the following fractions. यहाँ पे अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं. 2/5 into 5 4s are 20 plus 1 is 21 divided by 4. अब यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, that is it. So this gives us 1 into 21 divided by 5 into 2, 21/10. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 2s are 20, remainder is 1. Similarly this question, 5 3s are 15 plus 1 is 16/3. कैंसिल क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. 2 8s are 16. क्या बचता है यहाँ पे? 1 into 8 and 1 into 1. This is 8/1 or just 8. मिक्स्ड फ्रैक्शन है, we'll convert this. 5 3s are 15 plus 2, 17/5 into 4/7. अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो we'll just multiply the denominators and the numerators. Okay, so 17 into 4 is 68. 5 7s are 35. This is an improper fraction. Let us divide 68 by 35. 35 into 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा, तो हम 1 ही रखेंगे. When we subtract this it comes as 33. So our mixed fraction will be 35 into 1 and the remainder is 33. इस क्वेश्चन में भी
5 2s are 10 plus 3 13 by 5 into 3. कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स, सो वील जस्ट मल्टीप्लाई इट. 13 into 3 is 39 divided by 5. Again it is an improper fraction. We know 5 7s are 35 and 4. This is a mixed form. Which one is greater? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो फ्रैक्शंस दिए हैं एंड उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअली. फिर हमें बताना है आंसर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. सो लेट्स स्टार्ट. 2/7 of 3/4 is the first one. यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है? ये 1 and 2. This is 1 into 3. 7 2s are 14. 3/14 एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन क्या है? 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5/8. ये कैंसिल हो सकता है 1 and 1. 3 into 1 and 1 into 8. अब हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस के आंसर आ गए. ठीक है. हाउ विल वी कंपेयर दीज फ्रैक्शंस? हमेशा डिनोमिनेटर सेम रख के. ठीक है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है. सॉरी, दिस वाज 14. सो 3/14 पता नहीं है हमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. सो लेट्स फर्स्ट टेक आउट द एलसीएम ऑफ 14 and 8. Two into 2 into 2 into 7. This is the LCM, which is 8 7s are 56. अब एक नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में 14 है, एक में 8 है. दोनों को हमने 56 डिनोमिनेटर लाना है. तो 14 into 4 gives us 56. So this is 12/56. And the other fraction is 8. अब यहाँ पे 8 से हमने 7 मल्टीप्लाई किया तो 56 आया. ठीक है. तो वील मल्टीप्लाई इट बाय 7 ऑन बोथ द साइड्स. 7 3s are 21 और यहाँ पे 56. तो 12 and by 56 and 21 by 56 में कौन सा बड़ा है? दिस वन इज ग्रेटर, विच मीन्स हम 3/8 की बात कर रहे हैं. 3/8 is greater than 3/14. ठीक है. अब हमें बताना था कि इनमें से कौन सा बड़ा है. 3/8 किसका आंसर है? 3/5 of, so we'll write 3/5 of 5/8 is greater than 2/7 of 3/4. Similarly, we'll be doing the next question. यहाँ पे भी पहले आंसर फाइंड आउट करना है, फिर we'll be able to compare half of 6/7. क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे? These 2 1s are 2 2 3s are 6. So this is 3/7. दूसरा फ्रैक्शन है 2/3 of 3/7. ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज 2 into 1 is 2. 1 into 7 is 7. Now we don't have to take out the LCM क्योंकि इधर ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है. तो 3/7 is greater than 2/7. ठीक है. विच मीन्स 3/7 वाला क्या है? हाफ ऑफ 6/7 is greater than 2/3 of 3/7. Now we'll come to the word problems of the exercise. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से साइका plants 4 saplings in a row in her garden. एक लड़की ने 4 saplings लगाए. saplings क्या होता है? छोटे छोटे plants. At a distance of 3/4 meters in her garden.
एक के बीच, दो के बीच में, जैसे एक लगाया फिर 3/4 मीटर का डिस्टेंस रखा, फिर दूसरा लगाया फिर 3/4 मीटर का डिस्टेंस रखा, ऐसे उसने 4 सैपलिंग्स लगाए। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। इधर वाला सैपलिंग और ये, इन सब के बीच का डिस्टेंस क्या है। कैसे कर सकते हैं हम, वी कैन से ये पहला वाला डिस्टेंस है 3/4 मीटर्स, प्लस फिर ये दूसरा वाला डिस्टेंस है 3/4 मीटर्स, फिर ये तीसरा वाला डिस्टेंस है 3/4 मीटर्स। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग द सेम थिंग 3 टाइम्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3/4 मीटर्स। इससे भी हमें यही एडिशन वाला आंसर मिलेगा, और ये वाला प्रोसीजर से, ये वाले जो स्टेप्स हैं, आपका आंसर और जल्दी आएगा, सिंस वी आर ऑलरेडी डूइंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ जो ऑलरेडी गिवन है वो हम लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स। 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स मतलब जो पास पास है एक दूसरे, नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, उनका डिस्टेंस है 3/4 मीटर्स। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ sapling will be 3 × distance between 2 saplings, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया। ठीक है, सो 3 × डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स क्या है, 3/4 मीटर्स। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो दिस इज 9/4 मीटर्स, विच इज an improper fraction. We'll convert this, 4 2s are 8, remainder is 1. Therefore we can say distance between first and fourth sapling is to 1/4 meters. Next question says, Alia reads a book for 3/4 hours every day. The book she reads the entire book in 6 days. हर दिन वो 3/4 hours एक बुक पढ़ती है और 6 दिन में उसने पूरी बुक खत्म कर दी है। How many hours in all were required by her to read the book? तो हमें टोटल जो 6 दिन में इसने बुक खत्म की है, कितने घंटे टोटल उसने पढ़ाई करी है बुक में, वो वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी कि गिवन क्या है। डेली रीडिंग टाइम, रोज उसने 3/4 hours पढ़ा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 1s are 4 + 3 is 7/4 hours। तो हमारी कैलकुलेशन और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज टेकन टू रीड द बुक, ये हमें बताया है 6 days में। अब उसने हमें पूछा है टोटल टाइम टेकन, तो उसने क्या किया है, 6 दिन यही इतने ही घंटे पढ़ाए, तो टोटल कितना होगा, 6 × 7/4 hours। Another way of doing was कि हम 6 टाइम 7/4 + 7/4 + 7/4 + 7/4 ऐसे 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो भी हमें यही आंसर मिलेगा। A simpler way, what multiplication does is it makes the repeated addition easier। तो अब हमें और जल्दी मिल जाएगा इसका आंसर। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 × 7 divided by 2, 7 3s are 21/2. This is again an improper fraction. So 2 10s are 20, यहाँ 21 है, 1, that means 10.5 hours उसने टोटल पढ़े। In the last we write the statement, Alia required 10 1/2 hours to read the whole book. Question number 7 says a car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol.
मतलब जो हम माइलेज की बात करते हैं गाड़ियों में, ये वाली गाड़ी 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है, 16 किलोमीटर्स। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हमारे पास इतना पेट्रोल है, अब हमें फाइंड आउट करना है कितने किलोमीटर्स वो कर सकती है। लेट्स फर्स्ट राइट, क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑलरेडी गिवन है 16 किलोमीटर। अब हमें कितना देना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 2 3/4 इंटू 16, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने में कितना ये चल जाएगी। This is a mixed fraction, we will convert it into improper, 4 2s are 8, 9 10 11/4. Now we can see यहाँ पे common factors हैं, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 11 into 4 बचता है which is 44. Therefore distance covered by 2 3/4 liters of petrol is 44 kilometers. Please always remember to write the unit like I always tell you. एक चीज और, अगर हमें एक का कुछ पूछा बताया हुआ है क्वांटिटी और ज्यादा का हमें पूछा है, तो व्हाट वील डू, वील ऑलवेज मल्टीप्लाई द गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, ये भी हमने क्लास 6 में कई बार किया है। दिस इज आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट अ वर्ड प्रॉब्लम, इसमें हमें फिलअप्स करने हैं। क्या बोला है, वेरी इजी, फिल अप सच दैट 2/3 इंटू डैश गिव्स अस 10/30। तो हमें 2 से कुछ मल्टीप्लाई करना है कि 10 आएगा, 3 से कुछ मल्टीप्लाई करना है कि 30 आएगा। तो 2 हमें पता है 5 10 होता है एंड 3 10 30 होता है। सो दिस इज आवर आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अबव ऑब्टेन्ड फ्रैक्शन, 5/10 को अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 5 1s are 5 and 5 2s are 10। इससे और आगे नहीं कैंसिल आउट हो सकता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। Similarly, fill up such that 3/5 is 24/75. Another way of doing this is आप 24 को डिवाइड कर दो 3 से और 75 को डिवाइड कर दो 5 से। Let's first try to do it mentally. ठीक है, 3 into 8 gives us 24. ठीक है, now when there is 75, it's a bigger number. तो 5 1s are 5, 2 and 5. दिस इज 5 5s are 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं जो इधर आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अबव ऑब्टेन्ड फ्रैक्शन दैट इज 8/15। अब इसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन फिल अप सच दैट दिस इज 3 into dash gives us 12, 3 4s are 12, 7 into dash is 91, bigger number, just divide करके देखो, 7 1s are 7, 2 and 1, 7 3s are 21, so we write 13 over here। ठीक है, very simple। So with this we have completed exercise 2.3. In the next class we'll start with 2.4। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस एक्सरसाइज से तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।